व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के बुक मोमेंट्स का एक और नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नहीं लेसन नंबर 4 एंड इसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक किंगडम है एंड उस किंगडम के जो किंग है और मिनिस्टर हैं वो दोनों इडियट्स हैं, मतलब दोनों के दोनों इडियट्स हैं एंड वो किंगडम का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इसका मतलब ये है कि अब चलो हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि एक किंगडम था, उसका नाम था द किंगडम ऑफ फूल्स एंड उसमें जो दोनों जो राजा और मंत्री थे वो दोनों इडियट्स थे, ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है। एंड वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में जो मतलब अलग किंग्स की तरह ही उनका किंगडम भी चले। उन्होंने नाइट को डे में चेंज कर दिया एंड डे को नाइट में चेंज कर दिया, मतलब हर कोई, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया कि हर किसी को रात में जागना पड़ेगा एंड दिन में सोना पड़ेगा। वो रात में उनके जितने भी काम है, खेत तैयार करना है, पौधे उगाने हैं, पूरे क्रॉप्स लगाना है, फार्मिंग करनी है, जो भी करना है, जो अपना बिजनेस करना है वो रात में करो, दिन में कोई कुछ नहीं करेगा। और जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही सब लोग बेड पे चले जाओ और सो जाओ। और जो भी मतलब राजा की बात नहीं मानता था, राजा उसे सजा देता था और उसे मार दिया जाता था, जो राजा की बात नहीं मानता था। तो पीपल, जो वहाँ के लोग थे, वो मौत से डर गए एंड जो राजा और उनका जो किंग और उनका मिनिस्टर था, उन्हें अपने इस अजीब से प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल गई। और फिर एक दिन क्या हुआ ना, एक गुरुजी मतलब एक गुरु और उनका डिस्किपल, इसका क्या मतलब होता है चलो मैं बताऊंगी, उस सिटी में पहुंचे एंड वो बहुत मतलब सुंदर लग रही थी। तो वो दिन में पहुंचे बट उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मतलब ये भी देखा कि वहाँ पे सब लोग सो रहे थे, एक छोटा सा चूहा भी वहाँ पे मतलब घूम नहीं रहा था। जो वहाँ के जानवर थे, जो एनिमल्स थे, उन्हें, जो वहाँ पे कैटल थे, उनको भी मतलब आदत डलवाई थी कि दिन में सोना है एंड रात में तुम जाके बाहर घूम सकते हो। तो वो दोनों स्ट्रेंजर्स मतलब घूमते घूमते काफ़ी ऐसे अमेज्ड हो गए और फिर एकदम शाम हो गई। देन जब अंधेरा हुआ तो पूरा गांव एकदम से, मतलब सब, रात हुई तो उठ गए सब लोग और एकदम से मतलब पूरे गांव में ऐसे रौनक फैल गई। सब चीज़ें मतलब एकदम चहल पहल होने लग गई, जैसे एक नॉर्मल सिटी में होता है। और वो मतलब काफ़ी अच्छा दिखने लग गया। तो वो जो दो लोग आए थे, गुरु एंड उनके साथ वो जो था क्या, डिस्किपल, उसको मैं देखूंगी उसका मीनिंग क्या है तो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो वो दोनों मतलब वो काफ़ी भूखे थे, तो उन्होंने देखा कि अब शॉप्स जो थी वो खुल गई थी, तो वो अपने लिए कुछ खाना वगैरह खरीदने गए। तो उन्होंने मतलब काफ़ी शॉक्ड होकर ये चीज़ देखी, जो हर चीज़ थी उसका प्राइस सेम था। एक सिंगल डुड्डू, मतलब डुड्डू मतलब पैसा बोल सकते हो, 1 रुपए में सब कुछ मिल जाता। तो जो भी मतलब वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो सारी चीज़ें 1-1 रुपए में, जैसे मान लो आपको बनानास खरीदते हो, बनानास 1 रुपए में, मिल्क चाहिए, मिल्क 1 रुपए में। तो उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सुना नहीं था, तो वो गए एंड उन्होंने अपना सारा फूड 1 रुपए में ख़रीद लिया। तो फिर उन्होंने वो सब पकाया और खा लिया। तो एकदम से जो गुरु थे उनको रियलाइज़ हुआ कि ये किंगडम तो फूल्स का है, यहाँ पे रहना एक अच्छा आइडिया बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने अपने जो उनके साथ था, उनका चेला बोल सकते हैं, उसको बोला कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो उनका जो चेला था वो नहीं माना, उसको ये जगह नहीं छोड़नी थी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो काफ़ी चीप थी और उसको बस चाहिए था तो चीप खाना चाहिए था, कम रेट में जो मिल जाए। तो वो नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने बोला, दे आर ऑल फूल्स, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो गुरु ने बोला अपने चेले को कि वो सब बहुत बड़े फूल्स हैं, तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे एंड तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि वो तुम्हारे साथ अगला मतलब क्या करेंगे। बट उनके चेले ने नहीं सुनी एंड फाइनली गुरु ने बोला, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, और वो चले गए। तो जो उनका चेला था वो वहीं पे रहा, हमेशा खाता रहा बनानास, घी, राइस, वीट, और काफ़ी मोटा हो गया, एकदम मतलब मोटा हो गया।
हट्टा कट्टा। तो गाइज वो जो डिसिपल होता है, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट। तो वो जो गुरु का डिसिपल होता है वो वहीं रुक जाता है एंड वो काफ़ी मोटा हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डे होती है और एक चोर दिन में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर मर्चेंट के घर में जाता है चोरी करने, और वहाँ पे दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है और अंदर घुसता है। जब वो मतलब अपना लूटा हुआ सामान कैरी कर रहा था तो जो वॉल होती है वो नीचे गिर जाती है एंड उसके सिर पे गिर जाती है। तो वो जो चोर का भाई होता है वो किंग के पास जाता है कंप्लेन करने कि योर हाइनेस, मेरा भाई एक एंशियंट ट्रेड को परस्यू कर रहा था और उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। तो इस मर्चेंट को मतलब वो जिस मर्चेंट के घर में चोरी करने गया था वो चोर, तो वो चोर का जो भाई था वो मतलब राजा के पास जाके कंप्लेन कर रहा था कि उस मर्चेंट को अपने घर की दीवार थोड़ी मजबूत और अच्छी बनानी चाहिए थी, उसकी वजह से मतलब वो दीवार कमज़ोर थी तो मेरा भाई मर गया। तो अब आपको मतलब उसको कंप्लेन करता हूँ मैं आपको, आप उसे पनिश करो, तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो जो राजा होता है वो बोलता है कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, तुम चिंता मत करो। मतलब वो चोर का भाई आके बोल रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, उसके घर की दीवार कमज़ोर थी, मेरा भाई चोरी करने गया तो उसका मतलब उसके ऊपर दीवार गिरी और वो मर गया। तो राजा बोलता है ठीक है भाई, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। तो उस घर के ओनर को मतलब उस मर्चेंट को राजा के पास बुलाया जाता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है सच एंड सच योर हाइनेस। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपने घर में थे क्या जब वो इंसान मरा, मतलब जब वो तुम्हारे घर में आया इंसान चोरी करने तब तुम अपने घर में थे क्या। तो बोलता है हाँ वो मेरे घर में था और वो दीवार काफ़ी कमज़ोर थी तो वो उसके ऊपर गिर गई। तो राजा बोलता है कि मुजरिम ने अपनी गलती मान ली है कि और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी दीवार ने इस इंसान के भाई को मार दिया है, तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर उसके बाद मतलब वो थोड़ा ऐसे उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, मेरी गलती नहीं है, जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है। तो राजा पूछता है कि किसने बनाई है। तो वो इंसान जो मर्चेंट होता है वो किंग को बोलता है कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो मेरे पापा के टाइम का है, वो मेरे फादर के टाइम का है और वो काफ़ी ओल्ड है, वो यहीं पास में रहता है। तो राजा अपने लोगों को भेजता है कि जाओ भाई उस ब्रिक लेयर जिसने वो दीवार बनवाई थी उसको बुला कर लाओ। तो वो बोलता है कि तो मतलब राजा बुलवाता है उस बूढ़े इंसान को और उसको बोलता है कि तुमने जो दीवार बनाई उससे उसका मर्डर हो गया तो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो वो दीवार बनाने वाला बोलता है कि हाँ मैं इसको मानता हूँ कि मैंने वो दीवार बनाई और वो अच्छी नहीं बनी थी, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि एक नाचने वाली लड़की थी, वो रोड पे ऊपर नीचे जा रही थी और मैं उसको देख रहा था क्योंकि उसकी जो पायल की आवाज़ थी वो मुझे सुनाई दे रही थी और मैं उसकी तरफ से अपनी आंखें हटा नहीं पाया और मेरा दिमाग उसकी तरफ था, तो मैंने जो दीवार बनाई वो अच्छे से नहीं बनी। तो अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो अब तो बूढ़ी हो चुकी थी, वो एक बूढ़ी ओल्ड वुमन बन चुकी थी। तो राजा उसको बुलवाता है और बोलता है कि क्या तुम उस दिन ऊपर नीचे उस सड़क पर हो रही थी बहुत साल पहले, जहाँ ये बूढ़ा इंसान जहाँ ये गरीब इंसान अपनी मतलब दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसे देखा था। तो वो बोलती है हाँ मैंने देखा था और मुझे याद है। सो वो बोलता है कि तुम्हारी जो पायल है उसने इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट किया और इसने एक बहुत ही ज़्यादा बुरी दीवार बनाई और वो इस इंसान के भाई पे गिर गई। तो ये केस फिर वो पूरा उस बूढ़ी औरत को बताता है, डांसिंग गर्ल को। और फिर वो बोलती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर मैं उस दिन ऊपर नीचे इसलिए हो रही थी क्योंकि एक सुनार मेरी मैंने एक सुनार को सोना दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए एंड उसने मुझे मतलब काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस दिए जिसकी वजह से मुझे ऊपर नीचे बहुत बार जाना पड़ रहा था। तो राजा बोलता है पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो फिर वो उस सुनार को बुलवाता है। तो वो सुनार बोलता है कि मैं एक गरीब सुनार हूँ ये सही बात है कि मैंने इस
लड़की को काफ़ी बार मेरे दरवाजे पे आने के लिए ऊपर नीचे करवाया, पर ये मेरी गलती नहीं है। जो मतलब मुझे मतलब एक शादी के लिए सोने का ऑर्डर आया था तो मैं वो बना रहा था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रिच लोग काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। तो वो पूछता है राजा कि ये जो रिच मर्चेंट था ये कौन था जिसने इस बेचारी लड़की की ज्वेलरी बनाने के लिए लेट हुई, और फिर वो वापस पूरा केस रिपीट कर देता है कि मतलब ये रिच मर्चेंट कौन था। तो फिर वो जो सुनार होता है वो उस रिच मर्चेंट का नाम लेता है, और वो रिच मर्चेंट और कोई नहीं पर जो घर की दीवार गिरी थी उस घर का मालिक होता है। तो अब वो पूरा घूम के आके वापस वो मालिक के ऊपर रुक गया था। तो वो बोलता है कि अरे पर मतलब वो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि अरे पर मैंने तो इसका ऑर्डर दिया ही नहीं था, मेरे पापा ने दिया था, मैं तो इनोसेंट हूँ। तो राजा बोलता है कि तुम्हें अपने पापा की पूरी जायदाद वगैरह सब मिली है, तो अब उनका ये जो केस है ये भी तुम्ही पे आके रुकेगा और तुम्हें अब मतलब सज़ा होगी। तो फिर उसके बाद वो सज़ा के लिए उसको रेडी कर देता है। राजा बोलता है कि तुम्हें मरना होगा। तो फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जो उनकी सज़ा वाली वो मशीन थी उसके अंदर जाने के लिए, उससे सज़ा लेने के लिए वो इंसान काफ़ी ज़्यादा पतला था। तो अब उसके जो सिपाही बोलते हैं वो पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मतलब वो जो इंसान था वो बच जाता है, एंड राजा ऑर्डर देता है कि जाओ किसी मोटे आदमी को लेके आओ जो इसके लिए एकदम परफेक्ट हो। और फिर उसके बाद जब वो लोग जाते हैं मोटे आदमी को ढूंढने, तब उनकी आवाज़ पड़ती है वो गुरु के शिष्य पे, डिस्किप पे, नहीं एक मिनट, क्या, हाँ, डिस्किपल पे। तो उसकी मतलब उनकी नज़र गुरु के शिष्य पे पड़ती है जो कि उसी क्या बोलोगे विलेज में या सिटी में रुक गया था, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ काफ़ी सस्ता था। अब वो बनानास, राइस, वीट और घी, ये 4 चीज़ें खा खा के काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। तो वो उसको पकड़ के ले आते हैं। बोलता है कि मैंने क्या किया है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। तो वो बोलता है कि हमारे राजा ने तुम्हें मतलब लाने के लिए ऑर्डर दिया है। तो उसके बाद ये सब जो होता है ये मतलब फिर ये सब जो होता है इसे देख के वो सन्यासी होता है, जो चेला होता है, शिष्य होता है, उसको अपने गुरु की बात याद आती है कि ये सिटी पूरे फूल से भरी हुई है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या होगा। तो फिर उसके बाद एकदम से जो गुरु होते हैं उनको मतलब एक पावर होती है कि वो देख सकते हैं काफ़ी दूर से कि क्या होने वाला है। तो वो देख लेते हैं ये सब, और वो जाते हैं वो राजा के पास और बोलते हैं, मतलब पहले तो अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसके कान में कुछ बोलते हैं, उसको थोड़ा डांटते हैं, और फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि राजा से पूछते हैं वो गुरु कि बड़ा कौन है राजा जी, गुरु या फिर शिष्य। तो राजा बोलता है बिल्कुल गुरु बड़ा है, इसमें क्या शक है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो गुरु बोलता है कि फिर आप मुझे सज़ा दीजिए और मेरे बाद मेरे चेले को मेरे शिष्य को सज़ा मिलेगी। तो फिर वो दोनों मतलब गुरु और शिष्य लड़ने लग जाते हैं कि मुझे पहले मिलेगी, मुझे पहले मिलेगी। तो गाइस देन राजा ने पूछा, जो किंग था उन्होंने पूछा कि तुम मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे पहले मरने दो, मुझे पहले मरने दो। तो फिर उसके बाद जो गुरु थे उन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया एंड बोला कि मैं अब आपको, मतलब गुरु ने राजा को ऐसा बताया कि जो इससे सबसे पहले मरेगा वो भविष्य में जाके, मतलब फ्यूचर में जाके इस राज्य का नेक्स्ट किंग बनेगा, और जो इस चीज़ से दूसरा मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा, मतलब मिनिस्टर बनेगा। तो उसके बाद राजा ने कुछ सोचा एंड बोला कि अब हम मरेंगे। राजा ने खुद को मरवा लिया एंड अब उस राज्य में कोई भी राजा या फिर मिनिस्टर नहीं था। देन उसके बाद जो राजा की पोस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके लोगों ने गुरु को दे दी, और जो मंत्री की पोस्ट थी, मिनिस्टर की पोस्ट थी, वो उनके शिष्य को दे दी। तो गाइज कुछ इस तरह की ये स्टोरी है, पूरा मतलब गुरु के ब्रेन के ऊपर है, एंड इनके राइटर है ए के रामानुजन इसके राइटर हैं। एंड आज के लिए गाइस इतना ही, बहुत लंबी हो गई वीडियो, अब और कुछ नहीं बोलूँगी। बाय बाय।